नमस्कार। लोकतंत्र यानी लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार। दर्शकों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नज़र रखने के लिए एक संस्था होती है जिसे हम मीडिया कहते हैं और इसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। अगर मीडिया अपना सकारात्मक भूमिका निभाए तो किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संस्था और देश में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव आ सकता है। लेकिन आज मीडिया पर और उसकी निष्पक्षता पर और विश्वसनीयता पर एक सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये बहुत से सवाल, और ये सवाल खड़े करने वाले हम और आप जैसे लोग ही होते हैं। इन्हीं विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पूर्व में एक धमाकेदार, अब कह लीजिए, पत्रकार रह चुकी हैं और वो दूरदर्शन, प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो में अपनी सेवाएं दे चुकी है। वर्तमान में वो देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी AFT की एसोसिएट डायरेक्टर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिखा त्यागी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। बहुत बहुत शुक्रिया अपने कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैम, एक जो मीडिया, जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि जो मीडिया की विश्वसनीयता पर, उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये समाज के, हम ये कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग हैं या समाज का एक बहुत बड़ा तबका है। तो इसके क्या कारण हैं और क्या ये कब से इसकी शुरुआत मानी जाती है कि ये क्या अभी आया या पहले से ये ट्रेंड चलता आ रहा है? देखिए, अगर मैं पत्रकारिता में मीडिया की बात करूँ स्पेशली, तो मीडिया पर सवाल उठते आ रहे हैं। और ये सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अभी हाल ही में 2 सालों में या 1 साल में उठने शुरू हुए हैं। इंदिरा गांधी के टाइम से भी मीडिया पर बहुत सवाल उठे। आप आपातकाल की बात कर रही हैं? जी। तो काफ़ी टाइम से सवाल उठ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है ऐसी शायद ही कोई फील्ड है, शायद ही कोई ऐसा, मैं कहती हूँ, ऐसा कोई व्यवसाय होगा जिसके ऊपर कभी सवाल ना उठे। अभी 2022 में वर्ल्ड प्रेस की रैंकिंग आई है, उसमें भारत जो है 8 स्थान और लुढ़क कर 180 देशों में 150वें स्थान पे गया है। हमारी हालत ये है हमारी मीडिया की कि हम अफ़गानिस्तान, जो कि तालिबान समर्थित सरकार है, वहाँ पर, और पाकिस्तान से हम केवल 6-7 अंक पीछे हैं। तो हम एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और ये हालत मीडिया की, तो क्या मानते, क्या वजह है ऐसे? देखिए, मैं मानती यही हूँ कि आप और हम जैसे लोग ही मिलकर एक धारणा बनाते हैं। और मुझे लगता है कि जब मीडिया निष्पक्ष, मैं ये नहीं कह सकती कि मीडिया आज निष्पक्ष नहीं है या मीडिया अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है, सही तरीके से नहीं कर रही है। मीडिया जैसे पहले थी, मुझे लगता है बिल्कुल वैसा ही काम कर रही है अब। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से लोग मिलके चयन करते हैं और ये रैंकिंग देते हैं, वो भी मैटर करता है। क्योंकि इन रैंकिंग्स में भी अगर आप डिटेल में जाएँ तो बहुत सारे लोगों का इसमें, मुझे लगता है, रोल रहता है। बहुत सारे कंट्रीज़ का रोल रहता है। तो हमें ये भी देखने वाली बात होगी कि जो रैंकिंग दे रहे हैं वो कौन लोग हैं। और भारत में क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 गारंटी करता है कि आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप अपने स्पष्ट तौर पर जो आपको कहना है वो आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है हम सब ने मिला के भी ये धारणा कहीं ना कहीं बना ली है कि भाई जो मीडिया है, जो काम कर रही है, वो एक पॉलिटिकल प्रेशर में कर रही है। मैम, जैसे आपने बोला कि आर्टिकल 19 की बात की। हाँ जी। मैम, राजद्रोह और UAPA, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर एक सरकार को पुनर्विचार करने के लिए एक समय दिया है, उस पर रोक लगा दी है कि तब तक UAPA नहीं लगेगा किसी भी पत्रकार पे। लेकिन मैम, किसी भी सरकार के लिए, मैं ताज़ा उदाहरण अभी का देता हूँ मैं कि जो जुबैर हो गए या अभी रोहित रंजन हो गए, तो चाहे सरकार, क्योंकि दोनों जगह सरकारें अलग अलग है, लेकिन दोनों ने पत्रकारों पर कार्रवाई की। अब ये कैसी कार्रवाई थी, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, ये होना चाहिए UAPA या हट जाइए? नहीं, देखिए, होना तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसमें मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ एक जर्नलिस्ट का रोल आ जाता है, या फिर, क्योंकि ये बहुत लोगों पर और भी लगते हैं, बहुत और व्यावसायिक जो लोग होते हैं उन पर भी लगते हैं। बट इसका मिसयूज़ होना वो एक अलग बात है ना।
और जब तक मैं कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ पूरी तरह से जिसका स्पष्टीकरण नहीं आ जाता, जब तक कोर्ट में ये केस चल रहा है, जब तक इस पर कार्रवाई हो रही है, तब तक मुझे लगता है कि मैं इस पर कोई बयान नहीं दूंगी कि उन दोनों के साथ क्या हुआ, या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी या फिर कोई साजिश थी, जैसा कि आप कह रहे हैं। बट मुझे ये लगता है कि हाँ, किसी भी पावर का, किसी भी चीज़ का मिसयूज़ करना अपने आप में वो बहुत गलत बात है। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहती आई है, और अभी भी कुछ समय पहले भी एक टिप्पणी की है। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उस पर रेगुलेशन, मतलब कि उसकी रेगुलेशन की ज़रूरत है, लेकिन सरकार मनाही कर रही है। सरकार आर्टिकल 19 का हवाला देती है, सरकार लोकतंत्र का हवाला देती है। सरकार ये कहती है कि ये किसी भी रूप में ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मीडिया जो है एक अपनी जो अव्यक्ति की, जो हम कहते हैं भाषण अव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उससे बंध जाएगी। दो बातें थी। देखो, पहली बात जो आप कह रहे थे उसमें साफ तौर पर ये लग रहा था कि आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर में आके लोगों पर किस तरीके से केस लग जाते हैं, उन पर प्रेशराइज किया जाता है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि राइट दे रही है सुप्रीम कोर्ट सरकार को कि आप चाहें तो अंकुश लगा दें, फिर भी वो नहीं लगा रही है। तो ये बिल्कुल दो अलग बातें हो गई, है ना। तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि राइट क्यों नहीं, देखो जिस दिन सरकार ने ये अंकुश लगा दिया, आप ये सोचिए भारत में कितने लोग हैं जो आज फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपनी बात रख पाते हैं, उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा, है ना। तो क्या, मैं ये नहीं बोल रही मैं सरकार को जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है कि सरकार हमसे 10 गुना ऊपर कोई चीज़ सोच रही है जो हम नहीं शायद सोच पा रहे हैं। लेकिन अगर मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट अगर आप माने, तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें हाँ वाकई कुछ ऐसा रेगुलेशन हमें लगाना चाहिए। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो बहुत सारे पत्रकार भारत से भी गए, अफगानिस्तान में भी गए थे। तो ऐसी जगह पे जब रिपोर्टिंग करते हैं, या फिर हम कहिए नक्सलवादी एरिया में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, या कोई आतंकवाद ग्रसित एरिया होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, तो जो जो संस्था होती है, चाहे कोई भी चैनल हो, पत्रकार से लिखवा के कहतिएगा कि आप अपनी जिम्मेदारी पे वहाँ जा रहे हैं, कल को यदि आपको कुछ हो गया तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो अगर वो शहीद हो गया तो उसकी आर्थिक और सामाजिक जो है उसकी गारंटी क्या लेने के लिए क्या कोई सरकार को कोई नीति बनाना चाहिए? मीडिया के जो बिग टाइकून्स हैं, ठीक है, मीडिया में जो मैनेजर्स हैं, मीडिया में जो सीईओ के पद पर गए हैं और जो ओनर्स हैं, चाहे सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बिल्कुल कड़े तौर पर इसका पालन करना चाहिए। अगर कोई भी पत्रकार रिपोर्टिंग करते हुए या लाइव कवरेज करते हुए या फिर क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डालकर वो खबर आप तक पहुंचा रहा है, हम तक पहुंचा रहा है, तो वो भी मेरे हिसाब से वाकई उसे भी एक शहीद को सम्मान मिलना चाहिए, जो मिलता है शहीद को सम्मान, वही एक पत्रकार को उसकी शहादत पर सम्मान मिलना चाहिए। और कड़े कदम हमें लगता है हमें उठाने पड़ेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हमें अपने चैनल के माध्यम से सरकार को भी बोलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं प्रेशराइज करना पड़ेगा, न सिर्फ सरकार को बल्कि उस मीडिया संगठन को भी आगे आना चाहिए। हम सभी लोगों को जो संगठन से जुड़े हुए हैं, अगर हम में से हमारा कोई साथी इस तरीके से बाहर जाता है और भगवान न करे उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो हम सबको आगे आकर एक राशि मुझे लगता है तय कर देनी चाहिए। मैम, मेरा आखिरी होगा कि क्योंकि हम जाते जाते अपने दर्शकों के लिए एक मैसेज देते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, तो आप जो युवा जो पत्रकार हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने भी हमारे युवा पत्रकार हैं जो आगे चल के पत्रकारिता में अपना नाम कमाना चाहते हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी, हर किसी की अपनी जर्नी होती है ना, हर किसी की अपना फेज़ होता है। हो सकता है जो एक्सपीरियंस मेरा मीडिया के साथ रहा हो वो आपका ना रहे, तो आप 10 लोगों की बातें सुने, 50 आप ट्वीट्स पढ़ सकते हैं या 1000 लोगों से मुलाकात कर सकते हैं जो कि मीडिया इंडस्ट्री में है, सबका एक्सपीरियंस अपना अलग अलग होगा। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है, आप दूसरों की बातें ना सुन के जब आप अपनी जर्नी को देखें तो शुरुआत हमेशा अच्छे साफ मन से कीजिए। आप एक निष्पक्ष पत्रकार बनिए, आप अपनी सीधी सच्ची रिपोर्टिंग आपको करनी है, सच्ची बात कहनी है, स्पष्ट तरीके से अपनी बात को कहना है। धन्यवाद मैम, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू। थैंक यू। दर्शकों, आज के दौर में जो अभी हमने बातचीत की, मैम का भी यही कहना रहा कि पत्रकार को निष्पक्ष होना और एक ऐसी खबर देना अपने जनता तक, क्योंकि पत्रकार का काम ही होता है सूचना देना, सच्ची खबर देना, जो घटना जैसे घटित हुई है उसे वैसे ही बिना एक तरीके से उसे राग लपेटे, बिना कुछ वैसे करे, उसे वैसे ही जनता के सामने रख देना। और इसके साथ ही इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो जिस हिसाब से एक सिपाही देश की सीमा पर प्रहरी होता है, वैसे ही एक पत्रकार समाज का प्रहरी होता है। तो इसीलिए सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, ये सुरक्षा ना सिर्फ
आर्थिक बल्कि सामाजिक भी होनी चाहिए। उसके लिए नीतियाँ लानी चाहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में एक नए मेहमान के साथ एक नए विषय पर। तब तक के लिए अपना बेहद ध्यान रखिए। हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।